हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेंटिशन, जो कि जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको यही चीज मिलती है, डेंटिशन। तो डेंटिशन होता क्या है, हमारे माउथ में या फिर किसी भी स्पीशीज के माउथ में कैसे जो टीथ है उसकी अरेंजमेंट है, कैसे वो आए हुए हैं या फिर उनकी सक्सेशन का क्या टाइप है, ये सारी चीजें जब हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर डेंटिशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, कि वो कैसे आपके बोन के साथ ऊपर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है एक्रोडोंट। एक्रो मतलब ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो एक्रो में क्या होता है कि ये आपका जो है नीचे वाला पार्ट ये हो गया जॉ बोन, इसके ऊपर लगा हुआ है आपका टीथ, लेकिन इसके साथ अटैचमेंट थोड़ी सी वीक होती है, तो ये इजिली फॉल ऑफ, इजिली टूटता रहता है। और एक्रोडोन जो भी टीथ है हमारे, वो हमें देखने को मिलते हैं इन द एम्फीबियंस। ठीक है, जिनमें जो टीथ है वो यूजुअली गिरते रहते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। सेकेंड टाइप हमारा होता है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही साइड से वो अच्छे से अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया जॉ बोन, तो जॉ बोन के साथ सिर्फ एक ही साइड से आपको अटैचमेंट देखने को मिल रही है, दूसरी साइड से अटैचमेंट देखने को नहीं मिल रही। और प्लूरोटोन टाइप के जो टीथ है ये आपको रिप्टाइल्स में बहुत अच्छे से कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। तो एक्रोडोंट जो कि अच्छे से नहीं जुड़े हुए, प्लूरोडोंट जो कि एक ही साइड से जुड़े हुए हैं, फिर आते हैं थीकोडोंट। थिक, थिक मतलब अच्छी वाली, इसका मतलब कि जो आपका जो टीथ है वो जॉ बोन में डीपली सीटेड है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। और ये आपको किस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस और क्रोकोडाइल्स में नॉर्मली। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस में किस टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप अटैचमेंट देखो तो किस टाइप की डेंटिशन है, दैट इज योर थीकोडोंट। तो एक्रोडोंट जो कि अच्छे से नहीं जुड़े हुए, इजिली टूट सकते हैं, प्लूरोडोंट जो कि एक साइड से ही अटैच्ड है, और थीकोडोंट जो बहुत ही थिक और अच्छे से आपके जॉ बोन के अंदर सिचुएटेड है। और ये आपके इन द ह्यूमंस एंड क्रोकोडाइल्स अच्छे से देखने को मिलते हैं। सेकेंड हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। हम बोलते हैं कि मिल्की टीथ है, मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आएंगे, दूध वाले दांत है, फिर नए आएंगे। तो ये जो चीजें हैं कि कितनी बार लाइफ में आपके जो टीथ आ सकते हैं, इसके बेसिस पे अगर आप टाइप ऑफ द टीथ को क्लासीफाई करो, दे आर 3 टाइप्स। तो यहाँ पे 3 टाइप है। मोनोफाइडोंट एक बार ही आए हैं, उसके बाद ये नहीं आएंगे। डाइफाइडोंट जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, एक बार मिल्की टीथ आते हैं और उसके बाद हमारे कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ। तो 2 बार ही आ रहे हैं ना, तो दैट इज योर डाइफाइडोंट। फिर हो गया आपके पॉलीफाइडोंट, बहुत बारी आ रहे हैं। अब जो पॉलीफाइडोंट है ये जो है आपको एक्रोडोंट के साथ देखने को मिलते हैं। क्यों? एक्रोडोंट मैंने क्या बोला था, इजिली फॉल ऑफ कर जाते हैं, इजिली टूट जाते हैं। इसका मतलब बार बार उनको अपने टीथ दोबारा से लेकर आने पड़ेंगे, तो इसलिए वो किसकी कैटेगरी में, पॉलीफाइडोंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां से अगर मैं आपको पूछूं यहां तक कि टाइप ऑफ डेंटिशन क्या बनेगी, दैट इज योर थीकोडोंट एज वेल एज योर डाइफाइडोंट इन केस ऑफ ह्यूमंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स आफ्टर दिस। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा इसका सिग्निफिकेंस, क्यों हम ये सक्सेशन देख रहे हैं, डेंटिशन देख रहे हैं। तो देखिए हमने देखा कि ह्यूमंस में 2 तरह के टीथ आते हैं। सबसे पहले आते हैं मिल्की टीथ, और मिल्की टीथ को हम क्या बोलते हैं, डेसिडियस टीथ। और ये जो टीथ है ये बाद में रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ। अब कितने मिल्की टीथ होते हैं, 20 से हमारे कितने आ जाते हैं, 32। ठीक है, अब इसके लिए आपको डेंटल फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना होता है। देखो डेसिडियस टीथ के लिए जो डेंटल फॉर्मूला है 2102 मतलब 2 इंसीजर्स होंगे, 1 केनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर्स। अब देखो ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका माउथ का अपर वाली साइड होगी और ये आपकी लोअर वाली साइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे पहले इंसीजर्स, केनाइन्स, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स। ऐसे ही इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, वैसे ही नीचे सारा जो है वो रिपीट होगा। अब यहाँ पे आप देखो मैंने इसको लिखा 2, फिर मैंने लिखा 1 0 2, ऐसे ही 2 1 0 2। अब काउंट करो, 2 3 4 5, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए,
और नीचे भी 5 हो गए, इधर भी 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 20। मतलब अगर आप सेंटर से देखो तो एक इधर से आपको गिनना है, काउंट करना है, और इधर से। तो ये जो वाली चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी यहाँ पे लिखी है, और नीचे वाली जो चीज बता रही हूँ ये आपकी यहाँ लिखी है, और यही चीज बाद में इधर रिपीट है। तो इस बेसिस पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप परमानेंट टीथ का फॉर्मूला लिखो 21 23, फोन नंबर है, याद कर लो, 4 अंकों का तो है 21 23। तो यहाँ पे हमारे 2 क्या होंगे इंसीजर्स, 1 canine, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। अब इसको भी देखो, एक में कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इधर हुए, 8 इधर हुए, 8 इधर हुए, 8 इधर हुए, 8 इधर और 8 इधर, कितने बने 32। तो ये हुए हमारे परमानेंट टीथ का, ठीक है। ऐसे ही नीचे ICPM हो गया और मोलर्स हो गया, इनको डबल कर दो, नंबर आ गया आपका 32। मतलब मैंने यहाँ पे ये चीज क्या लिखी, इस साइड वाले मैंने 16 लिखे, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से मेरे पास आया 32। इधर भी मैंने ऐसे किया। लेकिन अब इन दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क है, देखो सबसे पहले इंसीजर्स का नंबर देखो, यहाँ पे पहले 2 है, मिल्की टीथ जब उसके है, और जब परमानेंट टीथ आ गए तब भी 2 है। इसका मतलब इंसीजर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी देखो केनाइन्स को कंपेयर करते हैं। केनाइन्स पहले कितने हैं 1, बाद में भी 1, मतलब केनाइन्स में भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। फिर आते हैं प्रीमोलर्स पे। अरे जब डेसिडियस टीथ है, मिल्क टीथ है, प्रीमोलर्स तो 0 ही है, तभी बोलते हैं कि बच्चे की भी जो जाड़े है वो है ना बाद में आती है हमारी। तो देखो पहले हमारा 0 है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद देखो प्रीमोलर्स 2 2 4 आ गए भाई, ठीक है, 4 4 8 आ गए हैं, ठीक है। अब वैसे ही मोलर्स में देखो पहले 2 2 थे, अब 3 3 हो गए हैं, ठीक है, नंबर चेंज कर रहा है। अब इसी चीज से आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो ये याद रखना है कि कौन से टाइप की डेंटिशन आपको मिलती है ह्यूमंस में। पहला होता है थीकोडोंट और दूसरा होता है डाइफाइडोंट, मतलब 2 बारी, और दूसरा कि वो स्ट्रांगली अटैच रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टीथ आर रिप्लेसेबल। तो 20, ये जो आपकी 20 टीथ है ये टूथ के बाद में दोबारा से आ रहे हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेसेबल, सो कितने टीथ रिप्लेसेबल होते हैं आपके 20 टीथ, जो कि मिल्क टीथ है वो रिप्लेसेबल होते हैं। फिर है कितने टीथ है जो इनरिप्लेसेबल होते हैं, जो रिप्लेस नहीं हो सकते। अब देखो इनरिप्लेसेबल की कैटेगरी में आपके पास 8 आएंगे प्रीमोलर्स। कैसे, देखो प्रीमोलर्स तो बाद में आए हैं, परमानेंट हो गए, ना ही टूटे ना ही आए, बस एक बार आ गए। तो इसका मतलब ये 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हुए 8। तो 8 मेरे पास क्या हो गए प्रीमोलर्स। अब मोलर्स देखो पहले 2, ये जो 2 से 3 है, मतलब ये 2 तो रिप्लेस हो रहे हैं, बचा 1 1 1 1 1, कितने हो गए 4। तो 8 प्रीमोलर्स और 4 मोलर्स, ये हो गए आपके इररिप्लेसेबल। इररिप्लेसेबल का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ ना मोलर्स और प्रीमोलर्स को, देखो पहले 2 2 तो है ही, ठीक है, उसके बाद एक और आ रहा है, जो एक और आ रहा है उसने किसी को रिप्लेस तो नहीं किया है, वो अपना आके बैठ चुका है अपनी जगह पे, ना उसके कोई पहले था ना उसके कोई बाद में है। इस बेसिस पे हमने बोला इररिप्लेसेबल, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने किया इंसीजर्स। इंसीजर्स हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, कटिंग में। जो भी लार्ज पीसेस हम खाते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, इंसीजर्स का। फिर आते हैं केनाइन्स। केनाइन्स जो है हमारे असली केनाइन्स नहीं होते, क्योंकि केनाइन्स डॉग्स के जो भी हमारे हैं, उनके जो भी डॉग्स की कैटेगरी में जो कि केनाइन फैमिली है वहां से आया है जो इसका नेम है, लेकिन हमारे पास ट्रू केनाइन्स नहीं होते। केनाइन्स का मतलब होता है फ्लैश को टीयर करना, कि जो भी हमारी फ्लैशी मटेरियल हम खाते हैं उसको हम अच्छे से टीयर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। जो प्रीमोलर्स और मोलर्स है इनको हम चीक टीथ बोलते हैं, और ये दोनों ग्राइंडिंग के लिए, मैस्टिकेशन के लिए, चबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका नंबर ऊपर हम लिख चुके हैं, कौन से क्वेश्चंस इनसे बनते हैं वो हम लिख चुके हैं।
कौन सी सक्सेशन है, सो दैट इज ऑल अबाउट द डेंटिशन जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अब अगर आपने इस टॉपिक को और अच्छे से समझना है, इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द नोट्स, do go through those notes and you will get each and everything crystal clear. Okay, so thank you everyone, like and subscribe the channel.